डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था परमुटेशन। आज हम पढ़ेंगे साइक्लिक परमुटेशन। तो चक्रीय क्रमचय या चक्कर, साइक्लिक परमुटेशन और साइकिल्स, ये क्या होता है? माना x1, x2 अप टू डेट एस xn एक परिमित समुच्चय, कैसा है? फाइनाइट सेट। तब एक क्रमचय f ऐसा हो कि f ऑफ xi इज इक्वल टू xi प्लस 1, जहाँ i इज इक्वल टू 1 टू अप टू डेट एस k माइनस 1, और f ऑफ एक्स के इज इक्वल टू x1 और f ऑफ एक्स जे इज इक्वल टू एक्स जे, जहाँ j डज नॉट इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू डेट एस k। तो f k लंबाई का चक्कर कहलाता है, तथा इस चक्रीय क्रमचय की कोटि भी कितनी होती है? k होती है। तो इसको एक हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे ये एक क्रमचय, ठीक है, तो इसमें क्या है कि 1 किस से मैप हो रहा है? 2 से, 2 3 से, 3 4 से, 4 5 से, 5 6 से, 6 7 से, 7 1 से, ठीक है। और जो बाकी जो एलिमेंट है 8 8 से मैप हो रहा है 9 9 से। अर्थात इसको हम देखो इस प्रकार भी लिखते हैं कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7। अर्थात 1 किस पे मैप हो रहा है? 2 पे 2, 3 पे 3, 4 पे 4, 5 पे 5, 6 पे 6, 7 पे 7, 1 पे। बाकी बच गए वो 8 8 पे 9 9 पे। ये अंडरस्टूड हो। तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं। जैसे और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 1 2, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया कि 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 संकेत हैं, 5 ही एलिमेंट है, ठीक है, हमने माना। वो इस प्रकार मैप हो रहे हैं 1 4 पे, 2 1 पे, 3 2 पे, 4 3 पे, 5 5 पे। तो हम ये चक्रीय क्रमचय है या नहीं, तो उसको हम इस प्रकार लिखेंगे। जैसे 1 किस में मैप हो रहा है? 4 पे। 4 किस में मैप हो रहा है? देखो 3 पे। और 3 किस में मैप हो रहा है? 2 पे। 2 किस में मैप हो रहा है? 1 पे। तो इसको हम आगे नहीं लिखेंगे, इसको यहीं क्लोज कर देंगे, ठीक है ना। और बाकी क्या बचा? 5, तो 5 5 हो रहा है, तो ये भी साइक्लिक। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 4 3 2 1। देखो कुछ भी चेंज नहीं हुआ। 4 किस पे मैप हो रहा है? 3 पे 3, 2 पे 2, 1 पे 1, 4 पे। इसमें भी वही सेम था, 1 4 पे मैप हो रहा है, 4 3 पे, 3 2 पे, 2 1। कुछ चेंज हुआ? कुछ चेंज नहीं हुआ। इसको आगे भी हम इस प्रकार रोटेट कर सकते हैं, एक ही बात है। अब हम एक एग्जांपल ऐसा लेते हैं जो चक्रीय क्रमचय नहीं है, जिससे आपका अच्छे देखिएगा। ये क्रमचय 1 कैप किस पे मैप हो रहा है? 3 पे, 3 2 पे, 2 1 पे। और बाकी देखो अभी 4 4 पे मैप होना चाहिए था, 5 5 पे, तब ये साइकिल ग्रुप होता। अभी साइकिल ग्रुप, साइकिल परमुटेशन है ना, साइकिल परमुटेशन नहीं है, साइकिल परमुटेशन नहीं, क्योंकि हम इसको उस टाइप में नहीं लिख सकते, ठीक है ना। तो इट्स नॉट साइक्लिक परमुटेशन, ठीक है। तो क्लियर है ना कि चक्रीय क्रमचय है या नहीं, हम ये देख के बता सकते हैं, ठीक है ना। देखिए चक्कर का प्रतिलोम, इनवर्स ऑफ ए साइकिल। जैसे कोई साइकिल है 1 4 3 2, ठीक है ना। कोई परमुटेशन है
का प्रतिलोम इनवर्स एफ इनवर्स इक्वल टू 2 3 4 1 होता है। कोई चक्कर है ना, इसका क्रम बदल देते हैं, लास्ट से लिखना शुरू करेंगे 2 3 4 1 इस टाइप से। वैसे भी हम देख सकते हैं, ठीक है, ये होता है। वैसे हम क्लियरली देख सकते हैं एफ इक्वल टू 1 4 3 2 को हमें लिखना भी आना चाहिए। इसका अर्थ क्या है 1 2 3 4, ठीक है। 1 किस पे मैप हो रहा है 4 पे, 4 किस पे मैप हो रहा है 3 पे, 3 किस पे मैप हो रहा है 2 पे, 2 किस पे मैप हो रहा है 1 पे, 2 किस पे मैप हो रहा है 1 पे। अब देखो यहाँ मैंने संकेत नहीं लिए हैं। अगर सपोज करो कि ये 5 संकेत होते तो मैं यहाँ 5 को 5 से मैप करा देता, है ना। तो ठीक है, ये है। और इसका इन्वर्स क्या होता है, इसका इन्वर्स क्या होता है भाई, एफ इन्वर्स इक्वल टू हमने पहले ही पढ़ा है कि हम जो ये रो हैं इनको चेंज कर देते हैं 4 1 2 3 1 2 3 4, ये इसका इन्वर्स हो गया। अब देखो वैसे भी हम इसको चेक कर सकते हैं यह आता है या नहीं आता। तो देखो इसमें देखिएगा 4 किस पे मैप हो रहा है 1 पे, 1 किस पे मैप हो रहा है 2 से, 2 3 से, और 3 4 से। 4 1 से मैप हो रहा है, तो 4 इसको दोबारा देखते हैं। 4 किस पे मैप हो रहा है 1 पे, 1 2 पे मैप हो रहा है, 2 3 पे मैप हो रहा है, और 3 4 पे मैप हो रहा है, ये होगा। तो देखो ये और ये सेम है। क्यों है सेम, क्योंकि हमने कहा था कि ये रोटेट कर सकते हैं हम। इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 2 3 4, फिर एक बार रोटेट कर सकते हैं 2 3 4 1, तो वही सेम है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि कोई भी चक्कर है जैसे 1 4 3 2, तो उसका क्रम बदल देंगे हम 2 3 4 1 लिख देंगे, तो वो उसका क्या होता है प्रतिलोम। अब एक डेफिनेशन, पक्षांतरण ट्रांसपोजिशन। कोई भी चक्कर जिसकी लंबाई 2 हो 2 हो पक्षांतरण कहलाता है। किसी क्रमचय को पक्षांतरण के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। वो कैसे लिखते हैं, देखो ये कोई क्रमचय है तो इसको हम पहले तो इस फॉर्म में लिखेंगे कि 1 किस पे मैप हो रहा है 2 पे, 2 4 पे मैप हो रहा है, 4 1 पे, 3 को नहीं लिखेंगे क्योंकि 3 पे मैप हो रहा है, ठीक है ना। तो इसको पक्षांतरण के रूप में हम इस प्रकार लिखते हैं कि देखो ये 1 है, इसको 4 के साथ, फिर 1 को 2 के साथ, और हम प्रॉब्लम्स करेंगे और क्वेश्चंस करेंगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार हम किसी भी क्रमचय को पक्षांतरण के गुणनफल के रूप में लिखते हैं, क्योंकि ये एक पक्षांतरण है। क्यों, इसकी लंबाई कितनी है 2, ये भी पक्षांतरण है। क्यों, क्योंकि इसकी लंबाई कितनी है 2, 2 मतलब इसमें 2 एलिमेंट है, ठीक है ना। तो इसलिए ये भी पक्षांतरण, ये भी पक्षांतरण के गुणनफल के रूप में इसको हम लिख सकते हैं। देखो ये कुछ नया नहीं है, ये क्या है, अगर हम इसको अगर खोल के लिखना चाहें तो ये हकीकत में ये है कि 1 2 3 4 ये भी एक क्रमचय है 1 2 3 4 जिसका डोमेन है। देखो 1 किस पे मैप हो रहा है 4 पे, 2 किस पे मैप हो रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, उसका मतलब 2 से मैप हो रहा है, 3 से, 4 किस में मैप हो रहा है 1 से। इसी प्रकार इसमें 1 किस पे मैप हो रहा है 2 से, 2 किस पे मैप हो रहा है 1, 3 से मैप हो रहा है 4 से। इसको मल्टीप्लाई करना पिछले लेक्चर में देख चुके हैं, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा यही प्राप्त होगा, ठीक है। और उसको हम ये लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम किसी भी क्रमचय को पक्षांतरणों के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं।
देखो समक्रमचय तथा विषमक्रमचय, इवन एंड ओड परमुटेशन क्या होता है। कोई भी क्रमचय है उसको हम पक्षांतरणों के गुणफल के रूप में लिख सकते हैं। जैसे एक परमुटेशन था, इसको हम पक्षांतरणों के गुणफल के रूप में लिखा। ये पक्षांतरण कितने हैं? 2। तो ये 2 संख्या कैसी है? इवन। तो ये कैसा परमुटेशन है? इवन। तो ये लिखा है हमने। देखो किसी क्रमचय को पक्षांतरणों के गुणफल के रूप में लिखने पर, कोई क्रमचय उसको पक्षांतरणों के गुणफल में लिख लिया। पक्षांतरणों की संख्या सम है अगर, तो वह समक्रमचय कहलाएगा। विषम आए तो विषम क्रमचय कहलाता है। जैसे हम क्वेश्चन करेंगे, कोई प्रॉब्लम करेंगे तो क्लियर हो जाएगा इजीली। जैसे ये परमुटेशन है, इसको हमें ज्ञात करना है कि इवन परमुटेशन है या ओड, समक्रमचय है या विषम क्रमचय। तो इसको पहले हम इस फॉर्म में लिखेंगे। 1 किस पे मैप हो रहा है? 5। 5 किस से मैप हो रहा है? 7। 7 किस से मैप हो रहा है? 3। 3 1 से, ये यहाँ ऐसे करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं 2 किस पे मैप हो रहा है? 4 पे। 4 किस से मैप हो रहा है? 6 से। 6 किस में मैप हो रहा है? 2 से। तो यहाँ अब हम इसको पक्षांतरणों के रूप में लिखेंगे। तो इसको किस प्रकार लिखेंगे? अभी हमने लिखना बताया था, 1 को लास्ट के साथ लिखते हैं। लास्ट क्या है? इसी में क्या है? 3। तो 1 3 1 7 1 5, ठीक है। इसी प्रकार इसको हम लिखेंगे तो जो फर्स्ट एलिमेंट है ना 2, उसको लास्ट 6, फिर 2 को 4। तो अब ये क्या है? पक्षांतरण है। पक्षांतरण की डेफिनेशन क्या है? उसकी लंबाई 2 होती है। 2 लंबाई का अर्थ इसमें 2 एलिमेंट। इसमें वैसे तो एलिमेंट देखो यही 7 ही आएंगे, जैसे मैंने खोल के बताया था। देखो यहाँ मैं कह रहा हूँ कि एलिमेंट 2 और यहाँ कहने का मतलब इस चक्कर में, इस पर्टिकुलर चक्कर है, इसमें लंबाई 2 है ना। तो यहाँ देखो इनकी संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5। ये कैसे हो जाएगा? दिस इम्प्लाइज कैसा? ऑड विषम परमुटेशन। ये कुछ रिजल्ट्स हैं, जैसे कि एक पक्षांतरण विषम क्रमचय होता है, क्योंकि पक्षांतरण क्या होता है? कोई लंबाई के चक्कर। तो एक पक्षांतरण होगा तो एक 1 क्या है? ओड, तो इसलिए वो ओड परमुटेशन होता है, अर्थात विषम क्रमचय होता है। इसके बाद बात करते हैं तत्समक क्रमचय भी एक समक्रमचय होता है। नेक्स्ट है 2 समक्रमचयों का संयुक्त क्रमचय क्या होगा? एक समक्रमचय होगा। 2 विषम क्रमचयों का संयुक्त भी समक्रमचय होता है। और एक समक्रमचय हो तथा दूसरा क्या हो? विषम क्रमचय हो, तो उनका संयुक्त विषम क्रमचय होता है, ठीक है ना। तो देखो क्योंकि देखो सभी चर्चा करते हैं 2 समक्रमचय हैं। 2 समक्रमचयों का मतलब एक क्रमचय को हम पक्षांतरणों के रूप में लिखेंगे तो वो क्या आएगा? उसमें पक्षांतरणों की संख्या क्या होगी? सम। और दूसरा है उसमें भी सम होगी, तो सम संख्या प्लस सम संख्या क्या आती है? सम संख्या। इसलिए 2 समक्रमचयों का संयुक्त भी क्या होगा? समक्रमचय। इसी प्रकार 2 विषम क्रमचयों का संयुक्त सम क्यों आ जाता है? क्योंकि एक विषम क्रमचय है, अर्थात उसमें पक्षांतरणों की संख्या क्या है? विषम है। दूसरा भी कैसा है? विषम क्रमचय, उसमें भी पक्षांतरणों की संख्या कितनी है? विषम है। तो विषम प्लस विषम क्या हो जाएगा? सम। इसलिए 2 विषम क्रमचयों का संयुक्त क्या होता है? सम होता है। फिर हम बात करते हैं एक समक्रमचय एक विषम। तो समक्रमचय इसका मतलब उसमें पक्षांतरणों की संख्या कैसी है? सम है। दूसरा विषम है तो उसमें पक्षांतरणों की संख्या कैसी? विषम है। और हम सम संख्या और विषम संख्या को जोड़ेंगे तो हमें विषम संख्या प्राप्त होती है, इसलिए उनका संयुक्त क्रमचय कैसा आएगा? विषम क्रमचय। अब हम बात करते हैं कि तत्समक क्रमचय समक्रमचय होता है, क्योंकि इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं। कोई भी क्रमचय है उसका इन्वर्स परम्यूटेशन अर्थात प्रतिलोम क्रमचय भी वैसा ही होता है। अर्थात कोई समक्रमचय है तो उसका प्रतिलोम भी क्या होगा? समक्रमचय। विषम क्रमचय है तो उसका प्रतिलोम भी विषम क्रमचय। और फिर तत्समक अवयव की परिभाषा क्या होती है? हम
कोई भी क्रमचय को उसके प्रतिलोम क्रमचय से संयुक्त करेंगे तो क्या आता है, तत्समक क्रमचय। तो अर्थात वो इसको हम किस प्रकार समझेंगे, दो समक्रमचयों का संयुक्त करेंगे तो विषम आता है, दो विषम क्रमचयों का संयुक्त करते हैं तो भी सम आता है। और तत्सम क्रमचय हम इस प्रकार समझ सकते हैं, ठीक है ना, कि उनका अवयव परमुटेशन और इनवर्स परमुटेशन के संयुक्त से ही क्या प्राप्त होता है, तत्समक। अर्थात या तो वो दोनों सम क्रमचयों का संयुक्त होगा या विषम विषम का, अर्थात तो उनका क्या होता है, सम होता है दोनों रिजल्ट, इस प्रकार सम होता है। एक नई डेफिनेशन है कि असंयुक्त चक्कर डिसजॉइंट साइकिल ये क्या होते हैं, यदि Sn के दो क्रमचय f, g ऐसे हों कि fx इक्वल टू x, दिस इम्प्लाइज gx डज नॉट इक्वल टू x, fx डज नॉट इक्वल टू x, दिस इम्प्लाइज gx इक्वल टू x फॉर एवरी x बिलोंग टू s। एग्जाम्पल समझिएगा, S5 में माना कि f इक्वल टू 1 to 5 है तथा g इक्वल टू 3 4 है। तो देखो इसको इस फॉर्म में लिखें तो 1 2 3 4 5, 1 किस पे मैप हो रहा है, 2 किस पे मैप हो रहा है, 2 5, 5 किस में मैप हो रहा है, 1 से, 5 किस में मैप हो रहा है, 1 से, बाकी स्वयं से होते हैं, 3 3 से और 4 4 से। और जी क्या होगा, 1 2 3 4 5, 3 किस पे मैप हो रहा है, 4 पे, 4 किस पे मैप हो रहा है, 3 से, जो बाकी बचे वो 1 1 से मैप होगा, 2 2 से, 5 5 से। अब यहाँ देखो ये ऐसे ही उगते हैं, क्यों कि 1 1 पे मैप नहीं हो रहा है, इसमें 1 2 से मैप हो रहा है। तो देखो जी में क्या है, 1 1 से मैप हो रहा है, 2 यहाँ 5 पे मैप हो रहा है, मतलब 2 2 से नहीं हो रहा, तो यहाँ देखो 2 2 से होगा। यहाँ 3 3 से मैप हो रहा है, तो यहाँ 3 3 से मैप नहीं होना चाहिए, यहाँ देखो 3 4 से मैप है। यहाँ 4 4 से मैप हो रहा है, तो यहाँ 4 4 से मैप नहीं होना चाहिए, यहाँ किससे है, 4 3 से मैप हो रहा है। यहाँ 5 1 पे मैप हो रहा है, अर्थात 5 5 से मैप नहीं हो रहा, तो यहाँ देखो 5 5 से मैप हो रहा है। इस प्रकार जो परमुटेशन होते हैं वो डिसजॉइंट साइकिल्स कहलाते हैं, असंयुक्त चक्कर। यहाँ हम इस पंक्ति रूप में है तो हम इसमें देखें कि इसमें कोई उभयनिष्ठ अवयव नहीं है, तो इस प्रकार हम बताते हैं। इससे संबंधित रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल थ्योरम्स हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, है ना। थैंक यू।